हेलो एवरीवन, दिस साइड ऋषभ। वेलकम बैक अवर चैनल। दोस्तों, आज हम 3ds मैक्स में मटेरियल और टेक्सचरिंग टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक जो अभी मैं कवर कर रहा हूँ ये कोई वीरे का टॉपिक नहीं है। वीरे में जिस तरीके से हम मटेरियल कवर करते हैं और मटेरियल या टेक्सचर अप्लाई करते हैं वो एक अलग डिफरेंट वे होता है, थोड़ा सा इससे मैच करता है, तो वो आगे देखेंगे। बट अभी के लिए जो टॉपिक है वो 3ds मैक्स का है। ठीक है, 3ds मैक्स में आप किस तरीके से मटेरियल यूज़ करते हो, खुद का मटेरियल कैसे क्रिएट करते हो, टेक्सचर खुद के कैसे क्रिएट करते हो, कैसे अप्लाई करते हो, ये सारी चीज़ें अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, जो लोग क्लास ले रहे हैं। और जो लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके वो अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट, जिस तरीके से हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, देखिए। फर्स्ट मैंने एक बॉक्स बनाया, मैं बॉक्स के थ्रू आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। सारे डाउट आपको इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे, इसी क्लास में कवर हो जाएंगे, ऐसा कोई डाउट नहीं होगा जो इस वीडियो को देखने के बाद आप मटेरियल यूज़ नहीं कर पा रहे हो, या आपको मटेरियल यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रहा है, या आपको टेक्सचर यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने एक बॉक्स बनाया। ग्रिड हमें दिख रही है, क्या शॉर्टकट किया है जी, हम इससे हाइड कर सकते हैं अपनी ग्रिड को, तो अभी के लिए मैंने हाइड कर दिया। अब बात करते हैं मटेरियल की। तो मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं, मटेरियल की शॉर्टकट की क्या होती है इसमें। मटेरियल की शॉर्टकट की है 3ds मैक्स में एम। आप एम प्रेस करोगे आपका मटेरियल ओपन हो जाएगा। ठीक है, शायद जिस तरीके से मैं मटेरियल ओपन कर रहा हूँ शायद ये बॉक्स आपको नजर ना आए, क्योंकि ये मटेरियल एडिटर है। शायद इस तरीके से आपका मटेरियल ओपन ना हो, आपका मटेरियल इस तरीके से ओपन हो रहा होगा शायद, जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो शायद इस तरीके से ओपन हो। दिखाता हूँ, इस तरीके से आपका ओपन हो शायद, है ना। तो अगर आपका इस तरीके से ओपन हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप एम प्रेस करते हो मटेरियल एडिटर ऐसा ओपन हो जाता है। आप यहाँ से भी मटेरियल बना सकते हो, यहाँ से भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, और जो पहले बॉक्स आ रहा था, डिस्प्ले आ रही थी, विंडो आ रही थी, आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, पर वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो हम पहले उसको समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको उसके फॉर्म में चेंज करेंगे जो फर्स्ट हमारा इम्पोर्ट हो रहा था। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप एम प्रेस कर रहे हो आपका इस तरीके से आ रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे रेंडरिंग का ऑप्शन मिल रहा होगा, रेंडरिंग पे जाना है। रेंडरिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मटेरियल एडिटर पे। अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन यूज कर रहे हो यहाँ पे तो आपका ये विंडो खुल के आएगा। अगर आप फर्स्ट वाला यूज करोगे ऑप्शन कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर का, तो आपका ये विंडो खुल के आएगा। अब इनमें से आपको फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करना पड़ता है, जो आपने सिलेक्ट कर दिया एम प्रेस करने पे हमेशा वैसे ही ओपन होगी विंडो आपकी। ठीक है, अब जैसे मैंने फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर दिया है तो अब मैं एम प्रेस कर रहा हूँ, देखो विंडो ये ओपन हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे सेकंड वाला पहले सिलेक्ट कर दिया होता तो देखो यहाँ पे अब मैंने सेकंड वाला सिलेक्ट कर दिया, अब मैं इसे कट कर देता हूँ, एम प्रेस करने पे ये विंडो ओपन हो रही है। समझ गए, पहली प्रॉब्लम आपको ये फेस करने को मिलेगी, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपकी हो गई सॉल्व। ठीक है, डन। अब यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे स्लॉट मिल रहे हैं, क्या पता आपको इस तरीके से स्लॉट ना दिखाई दे रहा हो, आपके स्लॉट बिल्कुल इस तरीके से आ रहा हो स्लेटी टाइप में, मतलब एक सिंपल कलर में डिफॉल्ट में, है ना। तो ये जो ऊपर कलर आ रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी कलर बनाए हैं यहाँ पे, इसलिए ये आपको कलरफुल बॉक्स नजर आ रहे हैं, बॉल नजर आ रही है कलरफुल। स्टार्टिंग में आपको कलरफुल नजर नहीं आएगी, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट दिए गए हैं मटेरियल बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो आप यहाँ पर मटेरियल बना सकते हो, जो भी मटेरियल आप बनाओगे वो प्रीव्यू में यहाँ पे नजर आएगा, फिर आप अपने ऑब्जेक्ट में जैसे अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, पर अभी ना यहाँ पे फिजिकल मटेरियल नजर आ रहे हैं, मैं कभी फिजिकल मटेरियल पे काम नहीं करता हूँ। अगर मैं 3ds मैक्स पर बात कर रहा हूँ तो मैं फिजिकल मटेरियल यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कैसे मिलेगा, यहाँ पे तो फिजिकल लिखा हुआ है, आपको स्टैंडर्ड कैसे मिलेगा। अगर आप स्टैंडर्ड पे काम करना चाहते हो और डायरेक्ट यहाँ पर जा रहे हो तो यहाँ पर आपको कोई भी स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं दिखाई देगा। जैसे अभी हम स्कैन लाइन पे जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है। ठीक है, अगर हम मटेरियल पे जाएंगे तो मटेरियल पे भी हमें एर्नोड लिखा हुआ आएगा, स्कैन लाइन लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने अगर फिजिकल मटेरियल पे काम करो तो एर्नोड पे ही काम कर रहे हो, इसका मतलब ये है। तो इसको चेंज कैसे करते हैं, ये सेकंड प्रॉब्लम आपको आएगी जो फेस करने को, वो बता रहा हूँ। तो फिजिकल मटेरियल से स्टैंडर्ड में कैसे बदलते हैं ये समझ लो। सेकंड ऑप्शन जो प्रॉब्लम है उसको दूर करते हैं। रेंडरिंग पे आपको क्लिक करना है, रेंडरिंग पे क्लिक करने के बाद आपको रेंडर सेटअप पे जाना है।
रेंडर सेटअप की शॉर्टकट की है F10, आप F10 प्रेस करोगे तो अपना ओपन हो जाएगा। कभी कभी आप F10 प्रेस करते हो ओपन नहीं होता है, तो याद रखना फंक्शन कीज आपकी ऑफ होंगी, आपको फंक्शन कीज प्रेस करने के बाद F10 प्रेस करना है, तब वो काम करेगी, है ना। किसी किसी में डायरेक्टली काम कर देती है, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। तो अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, रेंडर पे अनलोड, तो इस पर क्लिक करके आपको क्या कर देना है, स्कैन लाइन रेंडर। स्कैन लाइन रेंडर के अंदर आपको स्टैंडर्ड का मिलता है। जब आप यहाँ पे स्कैन लाइन करोगे, फिर आप अगर जाते हो यहाँ पे, मैंने स्कैन लाइन करने के बाद उस विंडो को कट कर दिया है। अब अगर आप फिजिकल मटेरियल पे जाते हो तो आपको यहाँ पे स्कैन लाइन मिल रहा है, दिख रहा है। और स्कैन लाइन का ऑप्शन किसके अंदर मिलता है, तो मटेरियल के अंदर मिलता है। देखो ये 3 ऑप्शन मिलते हैं जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो फिजिकल मटेरियल पे। जब आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर के ऑप्शन आपको नजर आएंगे, और जब तक प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है मतलब इसका ये है कि इसके अंदर भी ऑप्शन है ना। जब माइनस हो जाता है, जैसे अब ये माइनस नजर आ रहा है, तो इसका मतलब अब इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है। समझ में आया चीज। तो ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है स्कैन लाइन का ऑप्शन मिलता है मटेरियल के अंदर। अभी अगर आपने विंडो ओपन किया ये और मान लो सारे खुले हुए हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए। जैसे मान लो इस तरीके से विंडो है, अब आप कंफ्यूज हो गए कि कहाँ पे क्या मिले। तो आप कुछ ना करो, जहां पर माइनस है पहले उसे क्लिक करके प्लस में कन्वर्ट कर दो। उससे क्या होगा, आपके पास ऑप्शन कम होंगे। फिर आप जाओ यहाँ पर मटेरियल पे, और मटेरियल पे यहाँ पे स्केल लाइन का मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब आपने रेंडर सेटअप पे जाकर ये स्केल लाइन का ऑप्शन मिलेगा, जब आपने रेंडर सेटअप को ओपन किया, और रेंडर सेटअप को ओपन करने के बाद यहाँ पर एनलॉड की जगह पर स्केल लाइन कर दिया होगा, तो ये ऑप्शन वहां पे मिलेगा। अदरवाइज वहां पे अनलॉड का मिलेगा, ठीक है, अगर वो सेटिंग आपने अनलॉड कर रखी होगी। तो अभी आपको फिजिकल पे जाना है और स्केल लाइन पे जाना है, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, देखो लास्ट ऑप्शन क्या मिला है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पे क्लिक किया और ओके कर दिया। जिस स्लॉट को आपने स्टैंडर्ड पे करा होगा सिर्फ वही स्लॉट स्टैंडर्ड में हुआ है। स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जिस पर आपने काम किया वो स्टैंडर्ड में होगा। जैसे अभी मेरा ये सेकंड वाला स्लॉट स्टैंडर्ड में है, बाकी स्लॉट किस में है, फिजिकल में। देखो फिजिकल फिजिकल फिजिकल, तो हर एक स्लॉट को आपको स्टैंडर्ड में करके काम करना पड़ेगा। समझ में आया। जिस पर भी आप काम करो तो फर्स्ट आप उसको स्टैंडर्ड में कर दो। स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा सा टाइम, पर फिर हैबिट पड़ जाती है। जैसे कि अब मुझे अगर करना होगा तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, फिजिकल पे जाऊंगा, मटेरियल, स्कैन लाइन, स्टैंडर्ड, ओके, बस हो गया। इतना सा टाइम लगना है, तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। समझ में आया। अब दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, अभी 2 प्रॉब्लम सॉल्व हुई हमारी। तीसरी प्रॉब्लम, कुछ सिस्टम में ये आपको रेंडर का ऑप्शन, रेंडरिंग का ऑप्शन में ये नहीं मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे 2021 यूज कर रहा हूँ, अगर आप 22 का वर्जन यूज करोगे तो शायद ना मिले, या आपने डिफॉल्ट वर्क स्पेस आपने डिफॉल्ट नहीं कर रखा है, आपने कुछ और कर रखा है वर्क स्पेस, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको ना मिले, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे वर्क स्पेस चेंज कर रखा है तो पहले तो आप डिफॉल्ट कर दो। उसके बाद भी अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या है, देखो कैसे ऑप्शन आएंगे ये भी देख लो। मैंने कुछ इमेजेस मंगवाई हैं, देख लो। यहाँ पे आपको यहाँ पे रेंडर लिखा हुआ आ रहा है, रेंडर के अंदर सिर्फ इतने ऑप्शन मिलेंगे 2022 में। क्या पता मिल जाए आपको पूरे, पर अगर आपको इस तरीके से मिल रहा है तो आपको ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन। जैसे यहाँ पे देखा पूरे ऑप्शन आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे रेंडर का एक ऑप्शन अलग से दिया गया है इसके अंदर, आप रेंडर के ऑप्शन पे गए तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिल गया। शॉर्टकट की यूज करोगे तो सब में सेम है, F10। अदरवाइज आपको इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे मटेरियल एडिटर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, दिख रहा है। कहीं पे भी मटेरियल एडिटर का ऑप्शन आ रहा है रेंडर के अंदर, और हमें यहाँ 2021 में तो रेंडर के अंदर ही मिल जाता था सारा। तो अब आपको साइड में मटेरियल का ये ऑप्शन दिया होगा, ये दिख रहा है टैब, ये वाला, ये मटेरियल का टैब दिया है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको वो दोनों चीजें मिल जाएंगी, जो 2 ऑप्शन मैंने बताए थे आपको, तो वहां पे मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ सकता है। ये टैब में जा जाके देख लो, ऑप्शन सेम है, थोड़ा सा अगर देखोगे अलाइनमेंट इधर उधर हो जाता है तो आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। देखो रेंडर पे क्लिक किया, रेंडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेंडर पे दूसरा ऑप्शन मिल गया आपको ये, ठीक है। समझ में आया। फिर से चलते हैं 3ds मैक्स पे। ऑटोकैड ओपन हो गया। तो देखो अब बनाते कैसे हैं? ये तो 3-4 प्रॉब्लम्स थी जो हमें जब मटेरियल बनाते हैं तब आती हैं, है ना। अगर आपको आ रही होंगी तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट बताने लगता ना तो प्रॉब्लम ये आती कि अभी तो आपको समझ में आ गया, पर वो ऑप्शन आपको नजर ही नहीं आ रहा है ना। तो वो सारी तो प्रॉब्लम दूर हो गई है। अब बात करते हैं कि बनाते कैसे। जैसे आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड कर दिया, स्टैंडर्ड के बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, एक स्लॉट ओपन कर लो जो भी आपने स्टैंडर्ड में कर रखा है।
जो भी स्लॉट ओपन होगा उसमें याद रखना स्टैंडर्ड करना है। ये नहीं कि आपने ये वाला स्लॉट ओपन कर लिया और यहाँ पर मटेरियल बनाने लगे और नीचे ऑप्शन आपको वो नजर नहीं आएंगे। ये जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये फिजिकल मटेरियल के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, है ना। हम किस में काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर के ऑप्शन इस तरीके के आएंगे नजर। ये डिस्प्ले देखो चेंज हो गई, ठीक है। तो याद रखना अगर ये ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा तो स्टैंडर्ड में करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मटेरियल बनाने के लिए मान लो किसी वॉल पे पेंट करना है आपको, तो पेंट के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा। पहला कि किस टाइप का, आप माइंड में क्या सोचोगे कि हमें यहाँ पे इस वॉल पे कौन सा पेंट चाहिए, किस कलर का पेंट चाहिए। कलर, पहला आया कलर। तो कलर कैसे डिसाइड करोगे। कलर बनाते हैं हम डिफ्यूज से। डिफ्यूज पर क्लिक किया, डिफ्यूज पर क्लिक करने के बाद आपको ये डिस्प्ले खुल के आएगी, ठीक है। अब जैसे अगर आपने ऑटोकैड यूज किया होगा तो ऑटोकैड में एक ऑप्शन होता है जिसमें हम खुद के कलर बना सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे पॉइंट दो और ये स्लाइडर की मदद से जैसे ऑटोकैड में कलर बनाते थे सेम यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। पॉइंट जहां पर भी दोगे उसके अकॉर्डिंग स्लाइडर की मदद से आप कलर बना सकते हो और यहाँ पे वो कलर दिख भी रहा है आपको, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये कलर कैसा रखना है आप यहाँ से देख लो, मुझे ये कलर रखना है, डिसाइड कर लिया मैंने, ठीक है। ओके कर दिया, इस स्लॉट के लिए ये कलर हो गया। अब मान लो मैं तो इटैलिक पेंट करना चाहता हूँ, इटैलिक प्लास्टिक पेंट नहीं होते हैं वो वाले यूज करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करोगे। ये तो नॉर्मल पेंट है, आप कहीं पे करोगे ऐसे ही नजर आएगा। अब इटैलिक प्लास्टिक पेंट की खासियत क्या होती है, जब उस पर लाइट पड़ती है ना तो वो प्लास्टिक टाइप नजर आता है, चमकता है, उसमें ग्लॉसीनेस ज्यादा होती है ना। तो वो कैसे आप यूज करोगे, इससे कैसे प्लास्टिक पेंट में कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन और मिल रहे हैं आपको। कौन कौन से, स्पेकुलर लेवल और ग्लॉसीनेस। स्पेकुलर लेवल जब आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे इस डिस्प्ले में और इस प्रीव्यू में, ठीक है। स्पेकुलर लेवल जब आप बढ़ाते हो होता क्या है, चमक बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है आपके मटेरियल के अंदर। वो मटेरियल के अंदर प्रॉपर पूरे के अंदर रोशनी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बढ़े, है ना। देखो यहाँ पे मैंने ये लेवल बढ़ाया, इस पॉइंट से बढ़ाओगे, ये जो यहाँ पे एरो दिख रहा है इनसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, नीचे वाले से कम या ऊपर वाले से ज्यादा। तो मैंने अभी देखो बढ़ाया, डिस्प्ले पे देखो बढ़ रही है ना। अगर आपका ये डिस्प्ले छोटा नजर आ रहा है इसको बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे हो रहा है इस तरीके से, ठीक। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। अब देखो जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा चमक होगा, और चमक हो गया, रोशनी ज्यादा हो गई। मैंने इसे थोड़ा सा कम किया अपने अकॉर्डिंग जैसा मुझे रखना है, ठीक है। इतना बहुत है, ठीक है। अब इसके बाद आती है नीचे ग्लॉसीनेस। आप ग्लॉसीनेस जब बढ़ाओगे तो वो जो चमक अभी पूरे पे आ रही है ना वो एक जगह पर आएगी और प्लास्टिक जैसा नजर आएगा जब ग्लॉसीनेस होगी उसके अंदर। तो देखो यहाँ पे ये मैंने बढ़ाया, पॉइंट कम हो गया, पॉइंट पे आ रही है वही चमक, और थोड़ा सा चमक कम होने की वजह से वो ग्लॉसीनेस भी बढ़ रही है ना, एक जगह पर आने की वजह से कि प्लास्टिक टाइप लग रहा है ना। तो इसको थोड़ा कम करते हैं, इतना भी नहीं ज्यादा करना है मुझे। ये देखो थोड़ा सा और, बस इतना सही है। अब इस तरीके से आप ये कैसा नजर आ रहा है, प्लास्टिक टाइप नजर आ रहा है। तो अब आपको अगर अप्लाई करना है, मान लो मुझे इस बॉक्स पे अप्लाई करना है, तो आपको करना क्या है, इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। ये थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मिल रहा है, क्या पता आप में थर्ड ना आ रहा हो। तो यहाँ पे नाम याद रखो, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ये इसका नाम है। आपने जैसे इस पर क्लिक किया जो आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उसके लिए ये मटेरियल असाइन हो गया, ठीक है। समझ में आया। अब ये वाला स्लॉट में ये मटेरियल बना हुआ है, आप जहां पर भी इस मटेरियल को यूज करना चाहते हो डायरेक्टली यूज कर लो। बट अगर आप चाहते हो कुछ और डिफरेंट मटेरियल बनाना तो आपको दूसरा स्लॉट लेना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर आपको दूसरे स्लॉट में फॉलो करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर ये मटेरियल बना पाओगे। फिर इसको यूज भी आप इसी बटन से कर सकते हो। है कुछ कंफ्यूजन, ठीक है। अब मान लो कि ये तो मैंने एक बॉक्स पे अप्लाई करा था, पर मैं तो भाई एक फेस पे करना चाहता हूँ, मुझे पूरे बॉक्स पे नहीं करना, मुझे एक पर्टिकुलर फेस पे करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रूम के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं, फिर कैसे करोगे, फिर तो प्रॉब्लम आएगी आपको। तो आपको करना क्या है, इस वाले बॉक्स को हम जब अपना कोई भी डिजाइन बनाते हैं बेडरूम वगैरह तो क्या करते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, तभी तो हम इसके एक एक फेस पे काम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या मिल रहा है, कन्वर्ट टू, क्या पता आपका लास्ट ना मिल रहा हो, तो ऑप्शन याद रखना है कन्वर्ट टू। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली सेकंड ऑप्शन मिल गया, यहाँ पर क्लिक किया, ये आपके सिलेक्शन के मेथड आ गए अलग अलग। आपने फेस सिलेक्ट किया इसका इस तरीके से और असाइन कर दिया इस फेस के लिए।
जो मटेरियल आपने सेलेक्ट कर रखा होगा वही असाइन होगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया मटेरियल, मैंने ये सिलेक्ट किया और अब मैं असाइन कर रहा हूँ। पहले यहाँ वाले बॉक्स पे था ना, तो वो वाला मटेरियल असाइन हुआ, अब मैंने ये वाला असाइन कर दिया, देखो हो गया। अब आप कहोगे भाई कि बैकग्राउंड का कलर भी तो चेंज हो गया, ये वाला तो मैंने यहीं पे अप्लाई किया था, चेंज तो सारे कलर हो गए इसके, दिख तो कुछ रहा था हो कुछ गया। यहाँ पे तो बॉक्स का कलर पीला कर रखा है, येलो, अब ये कलर चेंज हो गया। तो भाई जो भी आप यहाँ से कलर डिसाइड कर रहे हो या इसका कलर चेंज हो रहा, तो वो इसका कलर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर एक कलर अपना खुद का बना के दोगे तब उसके लिए मटेरियल असाइन होगा। कलर तो डिफॉल्ट में चेंज होते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हो या ना हो। हमें क्या रखना है वो हम डिसाइड करेंगे, समझ गए, वो हमारे हाथ में है। अभी वो क्या कर रहा है उसके हाथ में, वो करने दो उसे, समझ गए। आप यहाँ से दूसरा मटेरियल स्लॉट बनाओ और फिर यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है। समझ में आई चीज, है कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने देखे होंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड, किस चीज के। आपने देखे होंगे कि एक बॉक्स, एक ही वॉल पे हम लोग कुछ कुछ कलर, डिफरेंट डिजाइन के कलर यूज करते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। तो वो कैसे करोगे भाई, आपको मैंने फेसेस पे काम करना सिखाया है ना। आप वर्टेक्स बना दो, जब आप अलग एक ही फेस पे बहुत सारे वर्टेक्स क्रिएट कर दोगे तो उसके फेस भी तो अलग अलग हो जाएंगे। आप पर्टिकुलर फेस सिलेक्ट करके काम कर लो। जैसे अभी मैं यहाँ पे 2 मटेरियल पहले बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता भी हूँ कैसे काम करते हैं। स्टैंडर्ड पे क्लिक किया, इसके लिए मैंने डबल क्लिक किया, ये वाला मटेरियल ओपन हुआ। डिफ्यूज पे क्लिक करके मैंने इसके लिए कुछ और कलर बनाया, मैं कुछ ऐसा कलर ले लेता हूँ, ये वाला, ये ले लिया, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, ओके। और स्पेकुलर लेवल पहले बढ़ाते हैं इसका और ये कम करते हैं। एक इस तरीके के मैंने एक कलर और बनाया, ठीक है। अब ये मेरे 2 कलर हो गए, ठीक है। अब मैं इन दोनों को यूज करना चाहता हूँ, पर इसके एक फेस पे यूज करना चाहता हूँ, उस पर भी अलग तरीके से वर्टेक्स खुद के क्रिएट करके। तो पहले तो मैं वर्टेक्स क्रिएट कर लेता हूँ, फिर यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, फेस सिलेक्ट किया, एजेस पे गया, एज सेलेक्ट किया इस तरीके से और राइट क्लिक किया। अब आप एजेस को मैंने बता रखा है ऑलरेडी, आप कितने टाइप के डाल सकते हो एजेस, वो मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड आपको बता रखे हैं। तो आप डिसाइड कर लो कि किस तरीके के आप एजेस बनाना चाहते हो, है ना। वो आपके हाथ में। अगर आप यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो, 2 में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो, 3 में डिवाइड कर दो। 10 में डिवाइड करना चाहते हो, 10 में कर दो। बॉक्सेस बनाना चाहते हो तो इन दोनों में पहले सेलेक्ट करके बना लो। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कनेक्शन डाल दिए। मैंने यहाँ पे डाल दिए 5 कनेक्शन, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मैंने यहाँ पे डाल दिया 4 कनेक्शन, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे F4 प्रेस करूंगा तो देखो, अब मैंने ये सारे फेसेस सिलेक्ट किए और इनको भी मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक किया और कनेक्शन डाल दिया 4, अप्लाई, हो गया ना डिवाइड। फेस सिलेक्ट किया, अब पूरा का पूरा फेस तो नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यूज, एम प्रेस किया, मैंने जो कलर बनाए थे, मैंने फर्स्ट तो इसके लिए असाइन किया, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से मैंने असाइन किया। तो कलर के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। असाइन, अब मैंने ये वाला डिसाइड किया इसके लिए, कंट्रोल जेड, ये देखिए असाइन, ठीक है। F4 प्रेस किया, बन गया डिजाइन। अब एक चीज देखो, आप जब यहाँ पे यूज कर रहे हो कलर, तो यहाँ पे तो प्लास्टिक टाइप नजर आ रहा है, पर डिस्प्ले पे नजर आ रहा है क्या? क्योंकि ना तो अभी आपने इसका रेंडर निकाला है, ना तो आपने यहाँ पे लाइटिंग लगाई है। जब आप लाइट लगाओगे, रेंडर निकालोगे, तो वो क्वालिटी वहां पर नजर आएगी, यहाँ नजर नहीं आएगी। समझ में आया कुछ? यहाँ पे तो बॉक्स नजर आएगा जो आपने बनाया, ये जो क्वालिटी अभी यहाँ पर प्रीव्यू में नजर आ रही है, ये आपको रेंडर के टाइम पे मिलेगी, ठीक है। या आपने जब लाइट लगा दी होगी और आप लाइट लगाने के बाद इसको यहाँ पर कर दोगे हाई क्वालिटी पे, तो वो नजर आएगा, ठीक है। अभी तो लाइट ही नहीं पड़ रही। अब मान लो अगर आपने नॉर्मल, जब आप कहीं पे भी आपने घर बनाया, अपना रूम बनाया, उसमें प्लास्टिक पेंट कर रखा है, लाइट नहीं लगा रखी वहां पे, तो दिखाई देगा कुछ? तो वैसा ही यहाँ पे है, ठीक है। तो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारी कलर थ्योरी कितनी अच्छी ब्राइट नजर आएगी, ठीक है। जितनी अच्छी लाइटिंग होगी उतनी ज्यादा अच्छी कलर नजर आएंगे आपको, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, फिजिकल से जाके स्टैंडर्ड पे कर देता हूँ। और ये तो एक मेथड हो गया, और इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वे से अपना वर्टेक्स बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो मैं अब देखो इंसर्ट के जरिए बना के दिखाता हूँ आपको।
बना दिया इसको। ये वाला फेस सिलेक्ट किया, फिर से मैंने इंसर्ट किया इसको और F4। ये तो हमारा ये अच्छा एजेस इसके इधर से आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम आएगी इसमें। हाँ, तो मैं ना इसको छोड़ के यहाँ पे करता हूँ, राइट क्लिक, कनेक्ट, इंसर्ट, इंसर्ट, अप्लाई, राइट क्लिक, इंसर्ट, अप्लाई, राइट क्लिक, इंसर्ट, अप्लाई। तो अब आप यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने ये वाले फेसेस सिलेक्ट किए, देखो यहाँ पे। अब मैं फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाले, यहाँ पे मैंने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, इसमें असाइन कर दिया इसको, F4 प्रेस किया, देखो सेगमेंट हट गया। अब देखो यहाँ पे डिज़ाइन। तो डिज़ाइन आप सेगमेंट जैसे जैसे क्रिएट करोगे वैसे वैसे आप अपने पेंट्स की डिज़ाइन बना सकते हो खुद की। और ज़रूरी नहीं, मैंने तो अभी 2 ऑप्शंस बताए, आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन बताए जिनसे खुद के सेगमेंट भी बना सकते हो। कट टूल यूज़ कर सकते हो खुद का सेगमेंट बनाने के लिए, तो और ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन बनेंगे। समझ में आया पेंट के साथ कैसे काम करते हैं? ये तो था हमारा पेंटिंग का ऑप्शन। अगर अब आपको कोई भी डाउट है तो आप पहले डाउट पूछ लो, फिर मैं टेक्सचरिंग कवर कराता हूँ। पक्का? ठीक है, तो अभी अब हम टेक्सचरिंग कवर कराते हैं। तो 2-3 टेक्सचर पहले देख लेते हैं। टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हो। पहले टेक्सचर कहाँ से आएंगे? टेक्सचर आप डाउनलोड करोगे गूगल से। गूगल से आप जेपीजी फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो कैसे डाउनलोड करते हैं? देखो यहाँ पे गूगल पे जाना है, वॉल टेक्सचर टाइप करना है, बहुत सारे वॉल के टेक्सचर आ जाएंगे। ठीक है, वॉल के टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हो, ये मिल जाएंगे। आप अगर आप टाइल के टेक्सचर डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पे डाल दो टाइल टेक्सचर, वो मिल जाएंगे। आप 3D टेक्सचर डाउनलोड करना चाहते हो, 3D टेक्सचर डाल दो, वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे फ्लोर टेक्सचर डाल दोगे, फ्लोर के टेक्सचर मिल जाएंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे टेक्सचर डाउनलोड करना चाहते हो। फ्लोर फ्लोर टेक्सचर आ जाएंगे, दिख रहा है, ये फ्लोर के टेक्सचर हैं आपके, आप इनको यूज़ कर सकते हो। समझ गए? अब आप जो टेक्सचर यूज़ कर रहे हो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं तो 3D एक डाउनलोड करता हूँ, मज़ा आता है 3D टेक्सचर को यूज़ करने में। जैसे 3D में भी कुछ अच्छा देखते हैं, 3D वॉल टेक्सचर डालते हैं। देखते हैं कुछ अच्छा। 3D वॉल टेक्सचर में मैं ये वाला टेक्सचर डाउनलोड करना चाहता हूँ। अब अगर आप सोचो कि ये डिज़ाइन बनाएंगे तो बना भी सकते हो, पर भाई टाइम बहुत लगेगा। तो ये टेक्सचर है, इसको बनाया नहीं जाता, डायरेक्टली डाउनलोड किया जाता है। आपके पास टेक्सचर और ऑब्जेक्ट्स जो मैंने बताया 3D के डाउनलोड करे जाते हैं, तो उसकी लाइब्रेरी अच्छी होना चाहिए पेन ड्राइव के अंदर, तब आप अच्छा एक इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हो। और थोड़ा स्पीड होना चाहिए, वो काम जब करते रहोगे तो आ जाएगी आपकी। अब जो भी आप टेक्सचर डाउनलोड करो तो उसमें एक चीज़ याद रखना, टेक्सचर में ऐसा ना हो कि जैसे कि देखो ये वाला कुछ टेक्सचर मैं दिखाता हूँ पहले। जैसे देखो ये वाला, अगर आप इसमें गौर करोगे तो यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। ठीक है, तो आप इस टेक्सचर को डायरेक्टली लगा सकते हो, पर अगर आपने सोचा इस टेक्सचर को थोड़ा सा स्केल या बड़ा करने की या छोटा करने की, तो यहाँ पर ये बॉक्सेस बन जाएंगे, ये बॉक्स अलग आएगा। समझो एक तरीके से आपने इमेज को बहुत सारा पैटर्न लगा रखा है, रेक्टेंगुलर पैटर्न यूज कर रखा है, मतलब एक इमेज को एक्स में और वाई में बहुत ज़्यादा अलग अलग 10 इमेजेस यूज कर दी, इस तरीके से वो लगेगा, दिखेगा डिस्प्ले पे, लाइनें बन जाएंगी। तो ये कैसे पता चलेगा? एक तो देख लो उसको, दूसरा जब आप टेक्सचर यूज करोगे उसको स्केल करोगे ना, तो खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो आपका टेक्सचर गलत होगा तो आपको पता चल जाएगा। अब इसका कोई फॉर्मूला या कोई मेथड नहीं है कि आपको टेक्सचर कैसे डायरेक्टली पता चल जाएगा अच्छा टेक्सचर। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक ये यूज करूंगा, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज, और डाउनलोड पे क्लिक किया, ये हमारा डाउनलोड हो गया। ठीक है, डाउनलोड में ही मैं सारी चीज़ें डाउनलोड करता हूँ। और एक मैं ये वाला भी दिखाता हूँ तुमको कि प्रॉब्लम क्या आती है, वो भी दिखाऊंगा ना। अभी तो मैंने वर्बली बताया तो आपको शायद समझ में आया हो, शायद ना आया हो समझ में। ठीक है, ये 2 इमेजेस मैंने डाउनलोड किए हैं। अब मैं अपने बॉक्स में ही टेक्सचर यूज करूंगा इस बॉक्स में। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं टेक्सचर? टेक्सचर के लिए भी ज़्यादा बड़ा वो रूल नहीं है, आप एम प्रेस करोगे, एम प्रेस करने के बाद डिफ्यूज जो ऑप्शन आ रहा था ना, जैसे मान लो मैं इस वाले बॉक्स में एक टेक्सचर लगाना चाहता हूँ या मैं इसमें एक टेक्सचर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने पहले जाना है फिजिकल मटेरियल पे, जो मैंने बताया था सारा काम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। मटेरियल, स्कैन लाइन, स्टैंडर्ड, ओके। ठीक है,
फिर यहाँ पे आपको डिफ्यूज पे जाना है। डिफ्यूज पे जाने के बाद ये आपका, अभी मैं इस वाले स्लॉट के लिए बुक कर रहा हूँ, इस वाले स्लॉट के लिए मटेरियल बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला स्लॉट। तो इसमें मैं टेक्सचर लगाना चाहता हूँ। तो टेक्सचर कैसे लगाते हैं, डिफ्यूज पे अब क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर डिफ्यूज के इस वाले बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप कलर बना रहे हो। डिफ्यूज के इस बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है पहली चीज, अगर आप टेक्सचर बनाना चाहते हो। तो डिफ्यूज के सामने एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है ना, जहाँ पे नन लिखा होगा, अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, नन में जाना है। नन में आपको यहाँ पे क्या जाना है, बिट मैप। बिट मैप आपको कहाँ पे मिल रहा है, देखो यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है बिट मैप। अगर आपको ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा जो मैं आपको बता रहा हूँ बिट मैप का, तो सारे के सारे ऑप्शन ऑफ कर लो, सिंपल। फिर आपको मिल जाएगा, मैप पे गया, जर्नल पे गया, और ये देखो सेकंड ऑप्शन बिट मैप। अगर आप ऐसे ढूंढोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन याद रखोगे तो कोई ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। मैप, जर्नल, बिट मैप, ओके किया। ये बिट मैप का ऑप्शन अगर नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप स्कैन लाइन पे काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। अनलॉट पे काम करोगे, बिट मैप नहीं मिलेगा। बिट मैप पे क्लिक किया, ओके किया। अब जैसे आप बिट मैप पे ओके करोगे तो विंडो आएगी ये। अब ये विंडो में आपको क्या करना है, जो फोल्डर डाउनलोड किया है, जो टेक्सचर, आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं दिस पीसी पे गया, दिस पीसी, डाउनलोड, और डाउनलोड में मैंने ये टेक्सचर डाउनलोड किया था, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी तो एक ही टेक्सचर डाउनलोड हुआ मेरा, शायद एक टेक्सचर डेस्कटॉप पे चला गया। तो मैंने अभी इसे सिलेक्ट किया, ओपन कर दिया, आ गया टेक्सचर यहाँ पे भी आ गया। अब मान लो आपको असाइन करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे इसके लिए असाइन करना है। वैसे मैंने यहाँ पे तो फोल्डर बहुत वैसे बना रखे हैं फेसेस, मैं इसके लिए असाइन करता हूँ, ठीक है। ये पूरा एक बार में सिलेक्ट हो रहा है। सिलेक्ट किया इसको, असाइन करना, तो आपको पहला इस ऑप्शन को यूज करना है। क्या ऑप्शन है, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। सिलेक्ट कर दिया, देखो आ गया। अगर बाई चांस आप सिलेक्ट करने के बाद भी ये टेक्सचर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपको एक और ऑप्शन भी दिया गया है, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। इसको ऑन करना पड़ेगा। अगर आपने ऑफ कर रखा है तो आपको असाइन करने के बाद भी टेक्सचर नजर नहीं आएगा, समझ गए। टेक्सचर अगर आप लगा रहे हो तो इस बटन को ऑन करके रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, ठीक है। तभी नजर आएगा जब इसको ऑन करके रखोगे, अदरवाइज नजर नहीं आएगा। आप देखो क्लिक करके, ये आ गया आपका टेक्सचर, प्रॉपर टेक्सचर आ रहा है। समझ में आया, है कोई डाउट। अब मैं एक दूसरा स्लॉट बनाता हूँ, उसमें भी एक टेक्सचर लगा के दिखाता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है। और जो अब मैं प्रॉब्लम बता रहा था उसको कैसे सॉल्व करोगे वो भी दिखाता हूँ, प्रॉब्लम क्या थी वो भी दिखा रहा हूँ। दोनों चीजें, जो मैं टेक्सचर वाली प्रॉब्लम अभी आपको बता रहा था, तो टेक्सचर वाली प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, मैंने ये वाला स्लॉट लिया, या मैं ये वाला इसके पास वाले स्लॉट लेता हूँ। फिजिकल पे जाता हूँ, स्टैंडर्ड पे क्लिक किया, ओके करा, सारे ऑप्शन आपको बता रखे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक इसके लिए बना रहा हूँ, इसको कट कर देता हूँ आपके लिए। डबल क्लिक, और यहाँ पे मैं फ्यूज पे जाता हूँ। फ्यूज पे जाने के बाद अब आपको पता है कहाँ कहाँ जाना है, एक बार फिर से देख लो, मैप, जर्नल, बिट मैप, ओके। अब यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे देखता हूँ कि मैंने जो टेक्सचर डाउनलोड किया था मिलेगा या नहीं, कहाँ है। अगर नहीं है तो मैं फिर से डाउनलोड करूँगा, मुश्किल है, नहीं है। दिस पीसी डाउनलोड, यहाँ पे भी नहीं आया, तो मैंने अभी डाउनलोड ही नहीं किया। मैं फिर से एक बार डाउनलोड कर लूँ। देखो कभी कभी क्या होता है कि आपने जैसे टेक्सचर डाउनलोड किया पर वो इस टाइप से आ रहा है, ठीक है, वो जेपीजी के फॉर्म में आ ही नहीं रहा। फोटो के एक्सटेंशन जेपीजी, पीएनजी आपने जैसे सुने होंगे, पर वो कोई और एक्सटेंशन में आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको इस वाले देखो, या तो आप आई लव पीडीएफ पे जाओ और वहां से एक्सटेंशन चेंज कर लो, आई लव पीडीएफ, ठीक है, नाम ये है, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर जाना है, अगर आप या तो उस वेबसाइट से चेंज करना चाहते हो एक्सटेंशन कर लो, अदरवाइज आपको करना क्या है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे किसी भी अपने फ्रेंड को सेंड कर दो उस फाइल को, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो फिर से डाउनलोड कर लो, वो जेपीजी के फॉर्म में डाउनलोड होगी फिर, ठीक है। दिखाता हूँ मैं अब इस पर भेजता हूँ और इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये वाली फोटो है, मैंने यहाँ से उठाया, ड्रॉप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से मैंने भेज दिया, ठीक है, भेज दिया। अब भेजने के बाद इस फोटो को मैं डाउनलोड कर लूँगा, सिलेक्ट किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, देखो किस में डाउनलोड हुई, जेपीजी में। अब मैं इस फाइल को यूज़ कर सकता हूँ, देखो कैसे यूज़ करूँगा, टेक्सचर में दिस पीसी डाउनलोड, आ गया, पहले तो नहीं आ रहा था। तो प्रॉब्लम समझ में आया क्या थी, कैसे उसे सॉल्व करना है। मैंने इसे सिलेक्ट किया और ओपन किया,
ये वाला स्लॉट किसके लिए, ये देखो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो मुझे इस वाले फेस पे अप्लाई करना है, मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया, असाइन किया और इस बटन को ऑन रखा है, ये देख लेना है, ऑन कर दिया, असाइन हो गया वो, ठीक है। अब दोनों टेक्सचर में फ़र्क देखो, जो मैं बता रहा था कि पता चल जाता है टेक्सचर हमारा कैसा डाउनलोड हुआ है। अगर एक बार में आप इसको यूज़ करो तो ठीक है। अगर आपने स्केल किया, मान लो अब मुझे ना ये जो हेक्सागोनल बॉक्स आ रहे हैं मुझे थोड़े से छोटे करना है, ये बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, कैसे करोगे? तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा UVW मैप। और जब आप किसी टेक्सचर पे UVW मैप डाउनलोड मतलब यूज़ करते हो ना, तो UVW मैप बता देता है कि टेक्सचर सही है या गलत है, ठीक है। मान लो आपका ये टेक्सचर अभी तो सही सही नज़र आ रहा है, आप जब असाइन कर रहे हो किसी के लिए टेक्सचर तो इस तरीके से नज़र ही नहीं आ रहा, तब आप क्या करोगे? मान लो यही टेक्सचर मैं यूज़ करूँगा सिलेंडर के लिए, देखो यहाँ पे एक सिलेंडर मैंने बनाया, सेम टेक्सचर मैं इस सिलेंडर के फेस पे यूज़ करना चाहता हूँ, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया और इसका ये फेस सिलेक्ट किया। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा फेसेस कर दिए, फिर से मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ, इसका डायम रेडियस कम किया और सेगमेंट मैंने किया 0 में तो यहाँ पे ज़्यादा ही आ रहा है, 50 कर देता हूँ मैं, 20 कर दिया, बाकी के सेगमेंट मैंने 0 कर दिया, ठीक है। और अब मैं राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ये आ गया फेस, मैंने इसके फेस सिलेक्ट किए और मैं सारे के सारे फेसेस सिलेक्ट करना चाहता था, तो ऐसे तो नहीं होंगे, मैं फटाफट फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको अप्लाई करके देखिए। अप्लाई करना हो, ये जो फेस सिलेक्ट किया है इस पर ही अप्लाई करना हो तो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? देखो यहाँ पे राइट क्लिक, अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, एम प्रेस किया, ये वाला टेक्सचर अप्लाई कर रहा हूँ, असाइन, देखो यहाँ पे हो रहा है कुछ जो जिस तरीके से यहाँ पे नजर आएगा उस तरीके से यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है और ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है ना, तो ये फर्क होता है। किसी टी कप को बना रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को बना रहे हो, उसका कैसा भी फेस हो सकता है, तो उस टाइम पे हमें UVW मैप यूज करना पड़ता है। तो देखो कैसे यूज करते हैं, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा आपको समझ में। देखो मैंने UVW मैप कैसे यूज़ करना है मैंने सेलेक्ट किया, इस वाले फेस के लिए UVW मैप यूज़ करना है, मान लो इस वाले टेक्सचर के लिए मैंने ये फेस सिलेक्ट किया और 1 प्रेस किया, सॉरी फेस सिलेक्ट किया और यहाँ पर लिस्ट मॉडिफाई लिस्ट में जाने के बाद 1 नहीं प्रेस करना, क्योंकि ऑलरेडी आप मॉडिफाई में हो, तो 1 नहीं प्रेस करना, आपको सिर्फ फेस सिलेक्ट करना है, इस लिस्ट में जाना है, यहाँ पे डाला UV, ठीक है। UV डालोगे तो यहाँ पे आपको UVW मैप मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली UVW डाल दो, मैप वो पहले ही ऑप्शन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन को यूज़ करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, मिल रहे हैं ना, प्लेनर, सिलेंड्रिकल। अगर आप सिलेंड्रिकल फेस में कोई टेक्सचर यूज़ करो तो सिलेंड्रिकल करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो आपने सिलेंड्रिकल कर दिया तो देखो कितना टेक्सचर कैसा आ रहा है, देख रहा है इस तरीके से। अगर आपने प्लेनर कर दिया तो टेक्सचर देखो, टेक्सचर की ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, देखो ये टेक्सचर नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने सिलेंड्रिकल कर दिया तो ये टेक्सचर नज़र आ रहा है, अगर आपने यहाँ पे स्पेकुलर कर दिया तो ये टेक्सचर नज़र आ रहा है। आपको किस फॉर्म में रखना है आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखो टेक्सचर, क्या पता आप अप्लाई कर रहे हो UVW में आपका पहले से सिलेंड्रिकल या प्लेनर हो रखा है, तो आपका टेक्सचर नज़र ही नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लो, तो आपको UVW लगाना पड़ सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, बॉक्स, जब आप बॉक्स करोगे तो एक्चुअल में टेक्सचर नज़र आएगा। अब जैसे ही मैंने बॉक्स किया तो देखो यहाँ पे स्केल कैसा हो रहा है, दिख रहा है, अब फेस पता चल रहा है ना, लाइनें बन गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब आपने ये फेस सिलेक्ट किया, फेस कर दिया, यहाँ पे फेस में आपका ये टेक्सचर आ रहा है, ठीक है। अब इस मेरा तो ये फेस ही पे काम कर रहा था ना, मैंने फेस पे करके यहाँ पे ये कर दिया सिलेक्ट, क्योंकि मैं फेस पे काम कर रहा हूँ, किसी बॉक्स पे मैंने लगाया ही नहीं है टेक्सचर, मैं तो फेस पे लगा रहा हूँ, मैंने फेस कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट ये सारी चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे बॉटम में आओगे तो ये देखो लेंथ, विड्थ, हाइट ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बस एक चीज़ है, यहाँ पे बॉक्स पे जब आप जाओगे तब आप ये सारे चेंजेस कर सकते हो, फेस पे आपको ये सारे चेंजेस नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे सिर्फ इतने चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। देखो अब मैं चेंज कर रहा हूँ तो पता चल रहा है ना, देखो लाइन कैसी आ रही है। तो लाइटिंग, जो टेक्सचर आपने डाउनलोड किया उस पर जो लाइट है ना, इफेक्ट जो आ रहा है ना लाइट का, कुछ ऐसा आपको नजर आएगा अगर आपने बेकार टेक्सचर लगाया होगा। तो पूरा का पूरा टेक्सचर बराबर होना चाहिए, कहीं पे भी ऐसा ना हो कहीं पे लाइटिंग कम है, कहीं पे ब्राइटनेस कम है, कहीं पे ज़्यादा है ब्राइटनेस, इमेज में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टेक्सचर है उसमें प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, तब आपका एक्चुअल टेक्सचर नजर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, पता चल रहा है ना, आप बॉक्स में भी कर दोगे ना तब भी वो चीज़ें दिखेंगी आपको, बॉक्स के फॉर्म में दिखेंगी भी, देखो
बॉक्स के फॉर्म में दिख रही हैं। अब मैं लाइन विड्थ हेड सारी ऐड कर रहा हूँ। देखो टेक्सचर कैसा नज़र आ रहा है, लाइनें नज़र आ रही हैं। ये लाइनें तब नज़र नहीं आएंगी जब जो ब्राइटनेस है वो प्रॉपर सब पर एक समान होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ सेम चीज़, यही प्रॉब्लम आपको दूसरे वाले टेक्सचर में भी आ जाएगी। इसके लिए और भी तो एक लगाया था, ये यहाँ पे भी यही आएगी सेम प्रॉब्लम। सिलेक्ट किया, वन प्रेस किया और देखो बॉक्स पे लगा रहा हूँ, ये वाले पे मैं लगा रहा हूँ UVW। देखो सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप चाहते हो सेम ना आए तो उसके लिए एक अच्छा टेक्सचर डाउनलोड करो फिर लगाओ। मैं दूसरा देखता हूँ कोई टेक्सचर, उसमें भी दिखा देता हूँ आपको। स्टैंडर्ड ओके, और यहाँ पे मैं जाता हूँ फिजिकल पे। अब देखता हूँ यहाँ पे बिट मैप पे मेरे पास कुछ और टेक्सचर है। मैं डेस्कटॉप पे देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ लगा के, शायद ना आए। ठीक है, ये टेक्सचर आ गया है, इसको सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे एडिट टेबल पॉली और इस वाले फेस पे लगाता हूँ, असाइन किया और ये लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इस पे अगर हम UVW लगा रहे हैं तो देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब अगर आप फेस पे भी करके इसकी चेंजेस करोगे तो फेस पे कुछ ऐसा इफेक्ट देगा। अगर आप चेंज करोगे तो ये ऐसे चेंज हो रहा है, एंगल में जा रहा है फेस पे। तो मैं यहाँ पे बॉक्स कर देता हूँ, बॉक्स में बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है। अब इसकी लेंथ विड्थ हेड आप अपने अकॉर्डिंग देखो, मुझे विड्थ थोड़ा ज़्यादा चाहिए, लेंथ थोड़ा ज़्यादा चाहिए, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया मैंने। और कहीं पे भी टेक्सचर में ऐसा नज़र आ रहा है कि ये लाइनें अलग से हैं, नहीं, क्योंकि टेक्सचर पे प्रॉपर लाइटिंग है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। ठीक है, अब ये अगर आपने वुडन लगा रखा है ना, तो वुडन को अगर आप देखोगे तो उसमें रफनेस होती है ना, थोड़ा सा कुरकुरा होता है। तो अगर आप ऐसा इफेक्ट लाना चाहते हो, रियलिस्टिक अपना इफेक्ट लाना चाहते हो किसी भी टेक्सचर में, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन और दिखाते हैं, इसके डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, ये टेक्सचर अप्लाई करना समझ गए, है कुछ प्रॉब्लम? तो कैसे आप इसमें डिटेल में काम करते हैं, आप एम प्रेस करो, मैंने स्लॉट के लिए काम कर रखा है। ठीक है, ये वुडन का टेक्सचर है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, गो टू पेरेंट। गो टू पेरेंट में अगर आप जाते हो तो जो आपका एक्चुअल ऑप्शन होता है जहाँ से आप टेक्सचर बना रहे थे उसमें चले जाते हो। ठीक है, और अगर आपने गो टू पेरेंट की जगह पे यहाँ पे फिर से क्लिक कर दिया स्टैंडर्ड पे, सॉरी, गो टू पेरेंट की जगह पर आपने यहाँ पर एम पे क्लिक कर दिया, तो आप फिर से कहाँ पहुँच जाओगे, जो आपने टेक्सचर यूज कर लिया है उस वाले ऑप्शन में। आपने टेक्सचर अप्लाई कर लिया तो टेक्सचर अप्लाई करने के बाद ये ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, जब आप टेक्सचर अप्लाई कर देते हो, और अगर आप बिटमैप पे क्लिक करोगे, सॉरी, अगर आप गो टू पेरेंट, ये जो ऑप्शन मिल रहा है, आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे, ये लास्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, फिर से पहले वाले ऑप्शन में जहाँ पे टेक्सचर बना रहे थे। ठीक, अब आपको यहाँ पर जाना कहाँ पे है, मैप पे। जब आप मैप पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, बम्प का मिल रहा है, इस बम्प के ऑप्शन को यूज करना है। अब इसमें सामने देखोगे अगर बम्प के ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, नो मैप। और डिफ्यूज वाले में यहाँ पे कुछ कोड लिख कर आ रहा है, डिफ्यूज वाले में इस कोड को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। मैंने राइट क्लिक किया, इस कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, बम पे राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, बम पे पेस्ट करने के बाद अब देखो इफेक्ट, इसका रफनेस आ गई, इसमें पहले थी। अब अगर आप इस रफनेस को बढ़ाना चाहते हो तो इस वैल्यू को बढ़ा दो, देखो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा रफनेस होगी, और ज़्यादा रफनेस हो गई, और हो गया, इसको कम करोगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीज़? देखो, तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना आप रफनेस रखना चाहते हो रख लो। थोड़ा सा रफनेस रखना है, ज़्यादा नहीं रखना मुझे। ये मैंने रफनेस यूज़ किया, मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ। और इसमें ही अगर आप चाहते हो स्पेकुलर लेवल या ग्लॉसीनेस को बढ़ाना तो इसमें आप वो भी कर सकते हो। देखो चमक, ये चीज़ें आप टेक्सचर में भी यूज़ कर सकते हो, मैं ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये चीज़ें आप टेक्सचर में भी यूज़ कर सकते हो। अब आपने ये टेक्सचर बना दिया, आपने जो चीज़ यहाँ पे बनाई होगी वो चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई होगी, अलग से अप्लाई नहीं करना। टेक्सचर जैसा बन गया वैसा खुद हो जाएगा यहाँ पे। पर यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं नज़र आ रहा? यहाँ पे इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जब आप यहाँ पे रेंडरिंग करोगे तब आपको वो चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ,
तो ये था आपका टॉपिक मटेरियल, टेक्सचरिंग, रियलिस्टिक टेक्सचरिंग और आपका इटालियन पेंट कैसे बनाते हैं, इटालियन प्लास्टिक पेंट वो। तो इनमें से कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आपको मैं वीडियो दे दूंगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, बाय। अगर आपको भी कोर्स करना है, 3ds मैक्स करना है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए बेसिकली माया यूज़ होता है, बट अगर आपको करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएंगी, दोनों क्लासेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना।